जय श्री श्याम आप सभी को। आज का टॉपिक है डिजिबिलिटी। डिजिबिलिटी से ये सब टाइप के सवाल आते हैं। अब ये सब टाइप के सवाल कैसे बनेंगे, तो आइए हम लोग जानते हैं पहले कुछ बेसिक चीज। सबसे पहला टू का डिजिबिलिटी क्या होता है, मतलब कोई भी नंबर हम कैसे पता चलेगा ये टू से डिवाइड है, टू से बाहर लगेगा। तो कोई भी नंबर जैसे मैंने 2 4 8 9 7 कुछ भी रहे, बस लास्ट का नंबर देखना है, क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 8 या 0 होना चाहिए। कोई भी नंबर के लास्ट में ये सब डिजिट हो तो वो क्या होता है, टू से डिवाइड हो जाएगा। कुछ भी नंबर लीजिए, 9 8 5 4 3 2, लास्ट में क्या है, टू है ना। तो हम बस देख के बता दे ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, ये पूरा नंबर टू से डिवाइड हो रहा है, ठीक ना। सेम इसी तरह से थ्री का क्या होता है नियम, जितने भी नंबर है, जैसे मैंने कुछ भी दे दिया 3 2 1, ये नंबर दे दिया, बोले ये नंबर थ्री से डिवाइड है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो इसका आसान नियम होता है, सब नंबर को जोड़ लीजिए, ठीक है। कितना आएगा, 3 2 5 1 6। ये जोड़ने के बाद जो नंबर आए वो अगर थ्री से डिवाइड होता है पूरा पूरी, तो वो भी क्या नंबर थ्री से डिविजिबल हो रहा, ठीक ना। अभी आगे और सवाल सब बनाए रहे ना, तो और आसानी से समझ में आएगा। इसका तरीका और होता है, वो समझिए, 3 कट दिया, 2 1 3 ये भी चला दिया, तो इसका मतलब ये थ्री से डिविजिबल है, ठीक है। अब चलिए फोर का जानते हैं, फोर का कैसे होता है। चलिए आप फोर का समझते हैं। फोर आप देखिए, हाँ, फोर हम लिखते हैं 2 के पावर 2 होता है ना, 2 के पावर 2। पर ऐसे जानने के लिए आपको हम बताया, मतलब इसका मतलब हुआ कोई भी नंबर हो, 2 4 3 8 4 2 0, कितना भी बड़ा नंबर हो, बस लास्ट का दो डिजिट, लास्ट का दो डिजिट अगर ये फोर से डिवाइड होता है, तो ये जितना भी बड़ा नंबर हो ये भी फोर से डिवाइड हो रहा। अगर ये फोर से डिवाइड नहीं हो रहा ये दोनों, तो ये पूरा नंबर भी फोर से डिवाइड नहीं होता है। जैसे मान लीजिए लास्ट में क्या, 20 से डिवाइड होता है ना, 4 5 जा 20, तो ये पूरा नंबर भी क्या है, फोर से डिवाइड हो रहा, ठीक है। फोर का तो यही है। अब चलिए फाइव का समझते हैं। देखिए हम लोग सवाल बनाए रहे ना, तो और अच्छे समझ में आएगा, और आप लोग बने रहिएगा। अब ये फाइव नंबर, फाइव का एक आसान सा तरीका है, बस लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। जैसे कोई भी नंबर दे दिए, जैसे मान लीजिए यही नंबर है ना, नंबर क्लास में क्या है, 0 है ना, तो ये हम बोल सकते हैं ये क्या है, 5 का डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 5 से भी चला जाएगा, ठीक। चलिए आप जानते हैं सिक्स का क्या होता है। सिक्स हम कैसे लिखते हैं, 2 3 जा 6 होता है ना। अब देखिए कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए 2 4 3 5 3 दे दिया, अगर ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल हो रहा। जैसे मान लीजिए टू, टू का क्या नियम है, लास्ट में 0 2 4 6 और 8 आना चाहिए। इसका क्या नियम है, लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। टू का नियम तो ये, थ्री का क्या नियम है, देखिए लास्ट में देखिए 2 है ना, 2 है ना, यानी ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 से है कि नहीं वो भी जानना है, ये थ्री चला दिया, हाँ, और क्या, 4 2 6 भी चला दिया। पर यहाँ देखिए ये 5 है, ये 2 है, 5 2 क्या होता है, 7 होता है ना, 5 + 2 7, यानी ये 7 क्या थ्री का टेबल में आता है, क्या नहीं आता है, तो ये 6 का डिविजिबल नहीं है, ये थारी 2 का डिविजिबल है, ठीक है। सेम ऐसे ही, सेम कोई और नंबर भी ले लेते हैं, जो मैंने 3 9 4 5 2 1 और 2 लिए, कोई भी नंबर ले लिए। अब देखिए ये लास्ट में क्या है, 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 2 का डिविजिबल है। अब 3 का चेक करना है, ये 3 चला गया, ये 9 भी चला गया, 5 1 6 भी चला गया, अब 4 2 6 ये भी चला गया, मतलब 6 तो आता है ना थ्री का टेबल में, यानी ये क्या हुआ, 3 का भी डिविजिबल है और 4 का डिविजिबल है। ये क्या है, जो टेबल में आता है वो हम काटते जाते हैं। मानिए 3 आता है थ्री का टेबल में, तो ये 3 हम काट दिए, 9 भी आता है काट दिए, 4 2 6 ये दोनों मिला के 6 हुआ ना, तो इसलिए ये दोनों भी काट दिए। अब 5 1 6 भी आता है तो हम काट दिए, समझे। तो इसका मतलब ये जो नंबर है, क्या नंबर है, 3 9 4 5 1 2, ये क्या है, 6 का डिविजिबल है ना। सेम आप थोड़ा 7 का जानते हैं।
देखिए 7 हम कैसे पता करते हैं। 7 का पता करने का 2 तरीका होता है। सबसे पहला स्मॉल नंबर, दूसरा होता है लार्जेस्ट नंबर। 7 का नियम क्या होता है? पहला स्मॉल नंबर, दूसरा लार्जेस्ट नंबर होता है। मतलब एक छोटी संख्या के लिए अलग नियम है और बड़ा नंबर हो तो उसके लिए अलग नियम है। वो दोनों नियम आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम छोटी संख्या लिखे 343 लिखे, ये नंबर 7 का डिविजिबल है या नहीं, हम कैसे पता करें? इसका आसान तरीका है, लास्ट में जो भी नंबर हो, है ना, लास्ट में जो भी नंबर हो इसको डबल कर दीजिए। 3 का डबल क्या होता है? 6 होता है। बस इसको 6 इसमें घटा दीजिए, क्या आएगा? 28 है ना। अरे 28 3 का टेबल में आता है ना, सॉरी 7 का टेबल में, मतलब 4 बार में आता है ना ये 28। इसका मतलब ये 343 7 का डिविजिबल है। सबसे पहले हम क्या किए फिर से समझ लीजिए आप सब। जो भी लास्ट में रहे, कुछ भी लास्ट में रहे, उसका डबल कर देना है। उसका डबल करके आगे में जो भी नंबर हो उसके माइनस कर देना है। मतलब 3 का डबल क्या होता है? 6 होता है। मतलब 3 2 जा 6, इसको माइनस किए तो यहाँ पे क्या बचा? 28 बचा। और ये 28 7 का टेबल में आता है। इसका मतलब ये जो नंबर है मेरा, ये 7 का डिविजिबल है, मतलब 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक ना। सेम इसी प्रकार और एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब 2401 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 का डबल क्या होता है? 1 का लास्ट वाला जो नंबर, इसका डबल क्या होता है? 2। इसमें -2 करिए तो क्या आएगा? 238 आएगा ना। अभी 8 का डबल क्या होता है? 8 का डबल 16 होता है। इसमें आप 16 माइनस करिए, क्या आएगा? 7 आएगा। अब देखिए 7 डिविजिबल तो है ही, मतलब ये जो नंबर है 2401 ये भी 7 का डिविजिबल है। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को बात? इसके बाद आप देखिए लार्जेस्ट नंबर में कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए 7 1 4 3 4 3, कुछ भी नंबर दे दिया, 7 1 4 3 4 3, बोलेगा ये 7 डिविजिबल है या नहीं है। हम कैसे बता रहे? सबसे पहले इसका 3 3 में डिवाइड, मतलब बांट लीजिए, 3 आधा 3 आधा। अब जो पीछे है छोटा नंबर है, ठीक ना, छोटे नंबर में मान लीजिए किसी दिन आगे में छोटा हो जाएगा, पीछे बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। बस पीछे जो छोटा है उसको बड़ा में घटा देना है, ठीक ना। मतलब जो बड़ा है उसमें छोटा घटा दीजिए। 3 घटा देते तो क्या होता है? 4 में 3 जाएगा 1, अब 11 में 4 जाएगा 7, और 6 में 3 जाएगा 3, क्या बचे यहाँ? 371 बचा ना। देखिए अब ये छोटा नंबर हो गया, छोटा नंबर हो गया ना। छोटा नंबर का नियम तो पहले आपको बता ही दिए थे, पीछे वाला डबल कर दीजिए और इसमें घटा दिए, क्या बचा? 35। और ये 35 7 टेबल में आता है ना। देखिए इतना हम लोग को पता है ना, 7 टेबल में 7 1 से लेके 10 तक, उसके आगे जो बड़ा नंबर होता है वो नहीं पता होता, उसके लिए ये नियम होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ 1 क्या होता है? 35, यानी 35 7 से का टेबल में आता है, इसलिए इतना बड़ा जो नंबर है ये भी 7 से चला जाएगा। एक बार और ले लीजिए, हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक ना। कौन सा एग्जाम्पल ले ले? चलिए 278123, कुछ भी ले लिया। ये बड़ा है ये छोटा है, इसको उठा के इसमें माइनस कर दीजिए 1 2 3, ठीक ना। अब देखिए 8 में 3 जाएगा 5, 7 में 2 जाएगा 5, 2 में 1 जाएगा 1, इतना बचा। अब देखिए 5 का डबल क्या होता है? 10, क्या बचा? 5 बचा। और ये 5 क्या होता है? 7 का टेबल में नहीं आता, ये 5 7 का टेबल में नहीं आता, इसे ये जो नंबर लिए इतना बड़ा, ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। ये बहुत आसान तरीका है, ठीक ना। अब चलिए हम जानते हैं 8 का। 8 8 को हम कैसे लिखते हैं? 2 का पावर 3 होता है ना, 2 2 जा 4 4 2 जा 3। ये बस याद करने के लिए है, मतलब कोई भी नंबर दे रहे, कुछ भी नंबर दे रहे, बस 2, कुछ भी दे रहे, 2 4 8 9 3 2, बस लास्ट का 3 डिजिट हमको चेक करना है। वो क्या 8 से जाएगा तो पूरा नंबर भी 8 से चला जाएगा, और वो 8 से नहीं जाएगा तो पूरा नंबर भी 8 से नहीं जाएगा। चलिए बनाते हैं। होता है लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाय 8, ठीक ना। यहाँ पे है क्या? 8 32 है, 8 से 8 1 जा 8, चला दिया 32, 4 बार में
चला जाए, इसका मतलब ये जो भी नंबर है, मान लीजिए आगे कुछ और बढ़ा दिया 9 2 3 कुछ भी चढ़ा लीजिए, तो ये पूरा नंबर भी 8 से चला जाएगा। अब चलिए 9 का समझ लेते हैं। चलिए आप 9 का समझते हैं। 9 में क्या होता है, जैसे वहां पे 3 में हम क्या पढ़े थे, सब नंबर जोड़ के 3 से डिवाइड होना चाहिए। सेम 9 में भी वही है, जितना भी नंबर दे दे, कुछ भी दे दे, मान ली 9 8 1 7 3 5 4 4 5 कुछ भी नंबर है, बोले ये 9 का डिविजिबल है या नहीं, हम कैसे चेक करेंगे। ये 9 का टेबल में आता है, चला गया। 8 8 9 भी चला गया, 5 4 9 भी चला गया, 5 4 9 भी चला गया, 7 3 10 होता है ना, यानी 10 तो नहीं आता, यानी ये 9 से नहीं जाएगा। मान लीजिए बस इसके जगह पे 2 रहता, तो 7 2 9, मतलब ये जितना भी बड़ा नंबर था ना, 9 8 1 7 2 5 4 5 4, अच्छा 5 4, यही था ना। ये जितना भी बड़ा नंबर था, ये भी नंबर क्या हो रहा है, 9 से चला जाएगा, समझे। मतलब सब तो 9 से डिवाइड कर दीजिए पर्सनली जोड़ जाड़ के। अब वो 9 से चला गया तो सब नंबर, जितना ही बड़ा नंबर है वो भी 9 से चला जाएगा, ठीक है। अब चलिए 10 का जानते हैं। 10 का, 10 का सबसे आसान नंबर है, कुछ भी नंबर दे आपको, 2 4 8 4 1 2 3 4 5, बस लास्ट में क्या होना चाहिए, जीरो। और लास्ट में जीरो है तो वो 10 से चला जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब इस पे हम लोग सवाल बनाते हैं। उसके बाद 11 है, 12 है, 72 है, सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है 72 वाला, वो भी बताया जाए। ऐसा तरीका बताया ना आप लोग को, दिमाग हिल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं सवाल। क्या बोल रहे हैं, ये जो नंबर है 210102, ये जो नंबर है, ये सब ऑप्शन में से किससे डिवाइड हो रहा, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, ये सब नंबर क्या डिवाइड करेंगे एक एक करके, नहीं ना। तो चलिए ट्रिक है जो भी हम बताए आप लोग को। ये सवाल कब पूछा हुआ, एसएससी सीपीयू में पूछा हुआ है, टीआरई में, सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है ये सब टाइप का, ठीक ना। अब चलिए हम चेक करते हैं, ये क्या नंबर 210102, लास्ट में 2 है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है, पर क्या ऑप्शन में 2 है, ऑप्शन ए में 2 नहीं है। अब चलिए अब हम चेक करते हैं सबसे पहले 3 से, जो ऊपर में है। तो 3 का नियम क्या है, कटना चाहिए। 213 चला गया, जीरो छोड़ दिया, 213 चला गया, इसका मतलब ये क्या है, 3 से डिवाइड हो रहा, यानी ये ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए ऑप्शन नंबर बी भी चेक कर लेते हैं। क्या है, 210, पीछे में 102, मतलब जो बड़ा नंबर है ना, पीछे नंबर को आगे में घटा दीजिए। 102 क्या है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 यानी 0, यहाँ पे 1, क्या बचा, 108 बचा। अब ये पीछे क्या 8 है ना, 8 का डबल 16, तो जाएगा तो नहीं है, इसका मतलब ये 7 से डिवाइड करिए, 7 1 जा 7, 38, 38 क्या 7 टेबल में आता है, क्या नहीं आता है ना। तो इसका मतलब ये जो नंबर ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक ना। उसका 4 का, 4 का नियम क्या, लास्ट का टू डिजिट, यानी 02, क्या 4 का टेबल में आता है, क्या नहीं आता है, क्या मतलब ये 4 से भी डिवाइड नहीं है। उसका बात 8, 8 में क्या है, लास्ट का 3 डिजिट, मतलब 102, 8 का टेबल में 8 1 जा 8, क्या आया 22, 22 8 का टेबल में आता है, क्या नहीं ना आता, यानी ये 7 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, और 8 से भी नहीं है किससे, 3 से, समझे। इतना आसान सवाल था। क्या किए हम, सबको बस 3 पुराना था, 213 पुरा लिए काट दिए, 213 पुरा लिए काट दिए, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ये जो नंबर है किससे डिवाइड हो रहा, ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑल द अदर नंबर, मतलब सभी नंबर से सिवाय 5 और 7 को छोड़ के, या फिर ओनली 2 3 7 से ही डिवाइड हो रहा, या फिर ओनली 2 3 6 एंड 9 से ही डिवाइड हो रहा, या फिर सबसे डिवाइड हो रहा खाली 5 को छोड़ के। बस वही चेक करना है किससे डिवाइड है। ये सवाल किसमें पूछा हुआ है, एसएससी सीपीयू और बीपीएससी वाले एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। चलिए हम देखते हैं नंबर क्या, 30744 है ना, क्या है 30744,
4 यही नंबर है। सबसे पहले हम देखिए ऑप्शन में क्या है, 2 से है, लास्ट में क्या है, 4 है ना, 4 लास्ट में 4 है, इसका मतलब ये यहाँ पे लिख लेते हैं, यहीं पे लिखते हैं, ये 2 से डिविजिबल है, इतना पता चला है ना। उसके बाद देखिए 3 से चेक करना है ना, चलिए चेक करते, 3 तो चला गया, 4 + 4 8, 8 और 15 होता है ना, ये तीनों जोड़िए क्या होता है 15, 15 भी 3 से चला जाता है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है ना। उसके बाद देखिए ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 से चेक करते हैं, 4 से मतलब लास्ट है डबल 2 डिजिट यानी 4 से भी चला जाएगा 1 बार में, इसका मतलब ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 5 के लिए हमको क्या चाहिए, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए था ना, तो ये लास्ट में क्या है 4, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद देखते हैं 6 का नियम क्या था, क्या नंबर 30744, 6 का नियम क्या था, जो 2 और 3 से डिवाइड हो, यानी 2 से भी हो जाए 3 से हो, यानी 6 से भी हो ही जाएगा। चलिए आप 7 चेक करते हैं, क्या करना है, थोड़ा नंबर बड़ा है ना, आगे में बस 0 लगा दीजिए, ये भी 3 डिजिट और ये भी 3 डिजिट, वैल्यू भी वही रहा, मान भी नहीं बड़ा ये है ना, ये छोटा, बस इसको इसमें हटा दीजिए, 744 में 3 0 हटा दीजिए, क्या होता है यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, 4 का डबल क्या होता है 8 होता है ना, बस इसमें 8 घटा दीजिए आगे वाले डिजिट में, 71 में 8 जाएगा, 30, 63 बचा, 63 बचा, और हाँ अब ये 63 7 टेबल में आता है ना, 9 बार में होता है ना, 7 9 जा 63 से भी डिविजिबल है, उसे इसमें चेक करना है, अब 9 में चेक करना है, चलिए 9 का चेक करते हैं, 9 का कैसे चेक करेंगे, 4 4 क्या होता है 8, 8 + 7 15, 15 + 3 18, 18 तो 9 का टेबल में आता है ना 2 बार में, इसका मतलब ये 9 से भी डिविजिबल है। अब चलिए इतना तो हमें पता चला इस नंबर के बारे में, 2 से भी हो रहा, 3 से भी, 4 से भी, 5 से नहीं है, 6 से भी है, 7 से भी है, 9 से भी है, खाली 5 से नहीं है ना, बस यहाँ ऑप्शन नंबर 4, और द अदर नंबर मतलब सभी नंबर से डिवाइड है, खाली 5 को छोड़ के ऑप्शन नंबर 4, ठीक ना। चलिए आइए आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सेम सवाल है, क्या बोला है, ये जो नंबर है 106 964, ये सब में से किससे डिवाइड है, पहला क्या ऑप्शन नंबर ओनली 2 3 4 7, दूसरा ओनली 2 3, ओनली 2 3 4, फिर ओनली 2 3 7। चलिए बनाते हैं, ये सवाल कब पूछा हुआ है, एसएससी सीपीयू में पूछा हुआ सवाल, सीपीयू में, फिर सीजीएल में, फिर बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। अब चलिए बनाते हैं, ये जो नंबर है यहाँ पे लिख लेते हैं 106 974, यही नंबर है। चलिए पहले हम चेक करते हैं 2 से तो है, चाहे लास्ट में 4 है, टिक मार दीजिए। अब 3 से चेक करते हैं, 3 में जो जो काटता है 6 भी आता है 9 भी आता है, हटा दिए, 7 1 9, 7 1 8, 7 1 8 4 12, 12 भी आता है, इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। अब चलिए 4 से, नंबर क्या है 106 974, अब 4 का क्या होता है लास्ट का 2 डिजिट क्या है 74, डिवाइड करिए 4 से, 4 1 जा 4, 34, 8 बार में 32 आता है, यानी 34 नहीं आता, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब चलिए 5 के लिए हमको क्या चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये 5 से भी नहीं है। उसके बाद 6 चेक करते हैं, 2 और 3 से है, इसका मतलब 6 से भी है, ठीक है। अच्छा 7 लास्ट का पीछे और आगे, छोटा तो नहीं है बड़ा तो नहीं है, बस 974 में 106 मतलब 106 घटा दीजिए, 8 बचा, एक पैचा दे दी, यहाँ पे क्या बचा 6, और 9 में 1 जाएगा 8, इतना बचा। अब देखिए 8 का डबल क्या होता है 16, क्या होता है 70, 70 और 7 टेबल में आएगा ही, इसका मतलब ये 7 से भी है। अब चलिए 8 में चेक करते हैं, 8 का क्या होता है, ऑप्शन में कहीं पे 8 है, ऑप्शन में तो 8 है ही नहीं, इतना ही रहने दीजिए। क्या बोल रहा है
2 3 4 और 7, 2 3, चलिए 4 से तो नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन में गलत हो गया पहले ही, तो यहाँ 4 से नहीं ना डिविजिबल, तो ऑप्शन में 4 था इसे कट दिया। ओनली 2 3, ओनली 2 3 है नहीं, 2 के बाद 6 भी है, 7 भी है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ओनली 2 3 4, 2 3 4 से तो है ही नहीं, ये नंबर से, ये नंबर से ऐसे तो गलत। ओनली 2 3 7, 2 3 7, चलिए 6 ऑप्शन में नहीं है इसलिए नहीं लिए, पर 2 से भी है, 3 से भी है, 7 से भी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, ये किसी से डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 7 से भी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं, नंबर 4 पढ़ते हैं, क्या है, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 6, मतलब कौन सा नंबर 6 से भाज्य है, मतलब कौन सा नंबर 6 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। हम जानते हैं ना 6 का नियम क्या है, जो 2 और 3 से डिवाइड हो वही 6 से डिवाइड हो रहा, और 2 का नियम क्या, लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 8, अब इसमें है लास्ट में 2 है 2 है 2 है 4, यानी ये सारा नंबर 2 से डिवाइड है, ये तो समझ में आ गया। अब हमें क्या चेक करना है, ये 3 से डिवाइड है या नहीं है। इसका नियम क्या था, जो नंबर 3 से पूरा पूरी मतलब जोड़ने के बाद वो 3 से डिवाइड हो जाए तो वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ देखिए 3 है चला गया, ये 9 चला गया, ये 7 प्लस 2 9 होता है ना, ये भी चला गया, और 2 1 3 ये भी चला गया, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड है और 2 से तो है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड है, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा लॉजिकल हो रहा, ठीक ना, ज्यादा हार्ड भी नहीं है बट हो रहा थोड़ा सा। ये देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान निकालना है, ठीक है, और ये नंबर क्या बोल रहा है मेरा 6 से डिवाइड होता है, मतलब 6 से डिविजिबल है, ये समझ में आया। अब नंबर क्या यहाँ लिख लेते हैं पहले, 6 5 3 2 0 6 3, ये नंबर है, और ये क्या है 6 से है ना डिविजिबल, यहाँ पे लिखते हैं 6 से, इसका मतलब ये 2 से और 3 से होना चाहिए। 2 का नियम क्या है, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 का नियम क्या है, सबको जोड़ने के बाद वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पहले इसमें नंबर कितना है, वो हिसाब से करेगा। 3 तो चला जाएगा, 6 भी चला गया, 5 2 क्या होता है 7, ये तो समझ में आ गया, 5 2 7, यानी बीच में कितना है 7, आगे पीछे सेम नंबर लेना है हमको, ठीक है। जैसे 0 ले रहे, 0 0 7 ही बचा, 3 टेबल में नहीं आता, यानी 0 नहीं लेना है, चला गया 0। उसके बाद 2 उठाते हैं, 2 2 कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 प्लस 7 कितना होता है 11, मतलब 11 भी नहीं आता, यानी 2 भी नहीं हो रहा। अब 4 उठाते हैं, 4 4 4, यानी आगे भी 4 के लेना है, पीछे भी, यानी जो आगे ले रहे वो पीछे भी लेना है, यानी 4 4 कितना होता है, 4 4 8 होता है, 8 और 7 15 होता है, 15 3 का टेबल में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कैसे लिए, देखिए 1 तो ले रहे नहीं, लेकिन लास्ट में हमको क्या लेना है, 2 होना चाहिए, 2 का डिविजिबल, यानी 4 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए, 1 तो आता नहीं, 7 भी आएगा नहीं, समझिए क्या बचा मेरा 2 और 4 बचा, 2 में चेक किए तो नहीं हुआ, पर सीधा 4 में चेक किए तो हो गया, समझे, इतना आसान था। एक बार फिर से बता दे, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं सेम सवाल को, क्या था K5 3 2 0 6 K, यही है। अब देखें हम K के यहाँ पे क्या लिए, 4 लिए, लिए ना, 4 उठाए यहाँ पे 4 उठ, अब देखिए 3 का टेबल में जो जो आता है वो हम हटाते जाते हैं, 3 भी आता है हटा दिए, 6 भी आता है हटा दिए, अब यहाँ पे देखिए 4 प्लस 2 6 होता है ना, 6 आता है ना टेबल में, ये भी चला गया, 5 प्लस 4 9 9 भी चला गया, ये दोनों मिलके 9 बनाया, वो 3 का टेबल में आता है चला गया, 3 तो आता ही आता है, 6 भी आता ही आता है, और ये 2 और 4 मिलके 6 बनाया, ये भी आता ही आता है, यानी जो जो आता है हटा दे, इसका मतलब ये 4 से जाएगा तो जाएगा।